जैसे ही सुबह सुबह उठे, गौशाला का काम करने के बाद नाश्ता बना लिया है और तैयारी हो चुकी है मोया लेके नीचे खेत में जाने की। और आज हम लगाएंगे मंडवे में दुड़ मोया। गुड़ाई के साथ साथ दुड़ मोया लगाने के लिए भी हो रहा है। सब ने देखिए यहाँ खेतों में मोया लगा दिया है। अभी लोग पहला ही मोया लगा रहे हैं। कुछ दिनों बाद जब ये बड़ा हो जाएगा फिर दुड़ मोया लगेगा। में पहुँचते ही हम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। दुड़ मोया लगाना है हमें। और यहाँ देखिए सरसों फूल रखा है। भाई सरसों के टाइम तो सरसों नहीं हुआ, लेकिन जब सरसों का सीज़न चला गया तो ये देखिए सरसों इतना फूल गया भाई। और सरसों में ना जो फूल नहीं रखा है उसको मम्मी सब्जी के लिए निकाल ली है। और आज हम लगाएंगे यहाँ मंडुए में दुड़ मोया और झंगोरे। मंडवे को मेरे लिए ना झंगोरा आ रहा है, मतलब मंडवे को झंगोरा बोला जा रहा है और झंगोरे को मंडवा बोला जा रहा है। और यहाँ पे मुझे ये निकालना है भाई। जल्दबाजी में वीडियो की शुरुआत ही नहीं कर पाई, तो चलिए जी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के खूबसूरत गाँव रहल गाँव से। अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह की 7:30 बजे से हो रही है, 7:30 बजने वाली हैं। अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया, हम खेत में पहुंच चुके हैं मोया लगाने के लिए। और आज थोड़ा मौसम बारिश वाला नहीं है। आसमान में वैसे बादल तो लगे हुए हैं, लेकिन हमने सोचा मोया लगा देते हैं। शुक्र है कि हम आज यहाँ खेत में आ गए मोया लगाने के लिए। और दुड़ मोया लगाने के लिए हो रखा है, साथ में सारी लगाने के लिए भी हो रखा है। अभी गांव में जितने भी यहाँ ऊपर से नीचे तक के खेत हैं, हमारे खेत को छोड़कर, अभी उनमें छोटा छोटा मंडवा झंगोरा आ रहा है। तो आज जो है सबसे पहले तो मैं यहाँ से निकालूँगी ये सरसों। ये इतना ज़्यादा हो रखा है ना सच में भाई। और ये देखिए इसको मैंने सोचा भैंस के लिए निकाल देते हैं भाई, ये वेस्ट भी क्यों करना है अगर फूल ही रखा है। ये देखिए तो अभी हमने यहाँ खेत में देखिए खरपतवार निकाल दिया है। लग भी नहीं रहा है कि एक मोया लग चुका होगा। और हापत काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ऊपर देखिए आंटी लोग भी मोया लगाने पे लगे हुए हैं। और यहाँ से नज़ारे देखिए कुछ इस तरह से हैं मस्त। और यहाँ ऊपर देखिए हमारा घर दिखाई दे रहा है, साथ में गौशाला। दोस्तों मेरी बस की बात नहीं है भाई मोया लगाने की। इतनी भयंकर आफत आ रही है ना। हल लगाते टाइम बैल भी इतना जोर नहीं लगाते होंगे। और खरपतवार ये देखिए भाई साहब, यहाँ कंधे दर्द कर रहे हैं मोया लगाते टाइम। मम्मी बोल रही है मोया इसीलिए लगाते हैं 100 गुड़ाई और 1 मोया, इतना फ़ायदा होता है ना मम्मी। क्या करें, लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खरपतवार देखिए यहाँ पे। और कुछ टाइम बाद हम 3-4 दिन बाद इसको फेंकेंगे सीधा, मतलब सारी लगाएंगे। और आज तो हल्की हल्की धूप भी है सामने वाली पहाड़ी पे, लेकिन ऐसा है ना कि आज अच्छी धूप भी नहीं है, नहीं तो अब तक गर्मी के मारे हालत ख़राब हो जाती। 1 घंटा हमें हो गया है यहाँ खेत में। मम्मी ने पहला मोया नहीं लगाया भाई खूब। उस समय तो रूढ़ी थी जल्दी, हमने खेत बोग दिए थे वही तो। अच्छा वह रोहित खेतों के भरोसे नहीं रहा सच में भाई। तो हो ही नहीं, पता नहीं कहाँ सूंघ खाते कि वो तो है। जानवर खा लेते हैं। और अच्छा हुआ रोहित घर नहीं रहा भाई, मतलब देर में नहीं की बुआई, वरना खेतों पे तो कुछ होता भी नहीं है। और होता भी है तो जानवर नुकसान कर लेते हैं, जंगली जानवर सूअर वगैरह नुकसान कर लेते हैं। बाकी अभी तो हमने आधा मोया लगा दिया है, आधा अभी बाकी है। और बीच बीच में माँ ये खरपतवार फेंकने पे लगी हुई है। इतने ज़्यादा धूप हो रखे हैं ना खरपतवार के। अभी हमारे छोटे चाचा जी आ गए हैं हमारी मदद करने के लिए, दीपू मोया लगाने के लिए। ए दीपू कड़ा वाणी अरे जुआ लगो
और छोटे बच्चे ना बचपन से ही इनको काम करने का शौक होता है, छुट्टियां पड़ते ही हेल्प करते हैं भाई। हाँ, काम करने के लिए बोलेगा मैं नहीं करूँगा। अब छोटा है तब। वैसे हर किसी को बचपन में शौक रहता है भाई अपनी मम्मी की मदद करने का। छुट्टियों में छोटे बचपन से ही छोटे बच्चे काम पे लग जाते हैं। दीपू तो हमेशा बकरियों के साथ, अपने भैंसों के साथ, भैंस को अंदर बाहर निकालता है, हर काम में परफेक्ट है भाई। और मेरे ना कंधे दर्द हो गए, मैंने मम्मी को बोला मेरी बस की नहीं है भाई। सच में जब खेत में ऐसे बीतती है ना तो मैं सोचती हूँ सीधा बंजर रखने हैं ये खेत। मेरे को इतना गुस्सा है। तो वैसे मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है खेती बाड़ी का, मुझे सिर्फ भैंस पालना पसंद है, ये खेती बाड़ी का काम पसंद नहीं है सच में। से अभी घर पहुंच चुके हैं और अभी मैं हूँ धारे में। तो मैं यहाँ पे भर रही हूँ पानी, और पानी ना बहुत कम आ रहा है। और मम्मी है नीचे किचन गार्डन में, माँ वहाँ से आलू निकाल रही है, ये देखिए भाई। और यहाँ पे देखिए पानी बिल्कुल कम आ रहा है भाई, ये देखिए थोड़ा थोड़ा। तो अभी मैं गौशाला से घर भी पहुंच चुकी हूँ। बाकी आज तो काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई, कंधे भी काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। और आज तो ना सच में भाई मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे ना पता नहीं खेतों का काम अच्छा क्यों नहीं लगता है भाई। सच में मैं तो बोलती हूँ खेती बाड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पहाड़ में रहकर खेती बाड़ी का काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो भी हमने ना लोगों के खेत करे हुए हैं। और मुझे वीडियो पर कमेंट आया था कि आप कुत्तों को रोटी दे दो, फिर वो आपको काटने के लिए नहीं आएंगे। तो मैं बता दूं कि सगाई के टाइम ना मैं एक थैला रोटी का लेके गई थी। जब भी मार्केट से घर आते हैं तो उस टाइम बिस्किट वगैरह देते हैं कुत्तों को, लेकिन कुत्ते ना अब आप लोग ही हमारे गांव आना एक दिन, फिर आप लोगों को पता चलेगा। एक दिन होता तो एक दिन, हमेशा कुत्ते ऐसे ही कर रहे हैं, क्या ये बोले। और किसी ने तो कमेंट भी करा था कि जो मतलब क्या कमेंट करा था मैं भूल गई भाई। हाँ, उन्होंने ऐसा बोला था मुझे कि उसको अटैक कैसे आ सकता है, जो वाले पुलिस में कंप्लेन करने की धमकी दे सकता है। मैंने थोड़ी ना दी, मम्मी ने दी भाई। मुझे तो लगता है डर कुत्तों से, क्योंकि मेरे को तो काट रखा है। और मैं सच बताऊं, वो हम ही पे नहीं आते, पूरे गांव वालों को ना हर किसी ना किसी पे तो काट ही रखा होगा। कोई कोई है ऐसे जिस पे नहीं काट रखा होगा, नहीं तो गांव में ना किसी किसी पे दांत चुबा रखे हैं कुत्ते ने। परसों तो एक की तो हालत ही पूरी बुरी हो गई, सब कुत्ते आए उस पर काटने के लिए। बाकी बात रही बिस्किट और वो देने की, तो मैंने दिया था। एक थैला रोटी का भी ले गई थी, बिस्किट भी ले गई थी, मार्केट से घर आते टाइम बिस्किट भी दिया। लेकिन जो है जब से उन्होंने मुझे काटा मैं तब से नहीं देती हूँ सच में। और वो अंदर ना अंदर ही रहते हैं, तो वो थोड़ा अंदर पागल हो गए सच में कुत्ते। अब आप लोगों को नहीं पता भाई कि क्या है क्या नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं ना कैमरे के सामने नहीं बोली जाती हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो नहीं बोलनी चाहिए। क्या ही करें, अब भैया का बिजनेस है, अब क्या ही करें। और भैया बोल रहे थे कि मुझे थाने से परमिशन मिल रखी है कुत्तों को मतलब पालने की, लेकिन मेरी मम्मी बोल रही थी थाने से परमिशन तो मिल गई होगी, लेकिन ऐसी परमिशन मिली कि रास्ते में कुत्ते का फार्म करो। ये भी गलत बात है भाई, आप खुद ही सोच लो। छोटी से छोटी चीज़ों के लिए हमें मार्केट जाना पड़ता है, कभी इमरजेंसी भी हो सकती है। अब तो मेरा भाई भी घर नहीं है, तो सामान के लिए मुझे और माँ को ही जाना पड़ता है। घास के लिए भी ना खेतों में दोनों ही जाते हैं हम। इतना डर लगता है, कुत्ते इतने हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ कुत्ते उधर हैं, तो वहाँ से भी आते हैं वो तो हम ही को पता है जो वहाँ जाते हैं। और सब ना जितने मतलब सब ना इतनी गालियाँ दे रहे हैं ना गांव में,
मैं बता नहीं सकती हूँ। सब बोल रहे हैं कि उसने कुत्ते बेकार ही पाल रखे हैं। एक दिन तो कुत्ते ना चोरी से आ रहे हैं काटने के लिए पीछे से। और ना मैं सच बता रही हूँ, अगर ना जिसको ना परसों कुत्ते ने काटा ना, अगर उसकी जगह पर अगर मुझे काटते ना कुत्ते, मेरी मम्मी तो कुत्तों का वो ही कर लेती, हटवा ही देती वहाँ से। मेरी मम्मी तो ऐसा ही ना, सच में। कुत्ते होते हैं यार, लिमिट के होते हैं। ऐसा नहीं कि तुम इतने सारे कुत्ते पालो और फिर उसके बाद उनको छोड़ के रखो। सेफ्टी होती है भाई इंसान की। इंसान ने किसी न किसी चीज़ के लिए मार्केट, खेतों में जाना ही है। अब ये समझ लो कभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, माँ की तबीयत ख़राब हो गई, तो खेतों में घास के लिए या मार्केट, हॉस्पिटल जाने के लिए अगर कुत्ते रहेंगे, पहले ही बीमार इंसान जा रहा, फिर कुत्तों के आतंक से तो और डर के मारे ना। सच में परसों दादी भी बोल रही थी, मैं तो पहले कुत्ते देखती हूँ बाहर, कुत्ते बाहर छोड़े हुए रहते हैं ना तो मैं घर ही चले जाऊँगी, मैं मार्केट नहीं जाऊँगी। और एक दिन ना दादी वहीं पर बैठी रही पुल पर, कुत्तों के डर से आई ही नहीं। मेरे ही लिए नहीं है भाई स्पेशल कुत्तों का आतंक, सबके लिए है, गाँव वालों के लिए कुत्तों का डर सबको है। और सब बोल रहे थे इस पर तो कंप्लेन करेंगे, मेरी मम्मी नहीं बोल रही थी ऐसे। अब क्या ही बोले, भैया बोल रहा था मेरा बिजनेस है, मेरा वीडियो है, ये है सो है। होता है भाई, बिजनेस भी होता है, लेकिन रास्ते पे नहीं होता है भाई। अगर करना ही है बिजनेस में, मैं तो यही बोलती हूँ, ऊपर फार्म बनाओ जहाँ किसी का आना जाना नहीं रहता है, खास करके कम रहता है, वहाँ बनाओ फार्म। ऐसे बीच रास्ते पे नहीं होता है भाई। अब किसी ने मुझे कमेंट भी करा था कि ये कुत्ते किसके हैं, तो मेरे जो सबसे बड़े वाले ताऊ जी हैं, उनके लड़के का ये फार्म खोल रखा है, कुत्तों का बिजनेस का फार्म है, मछली पालन ये सब कर रहा है भैया। साथ में फाटा में शायद होटल वगैरह भी है। और किसी ने कमेंट भी किया था आपको कंप्लेन करनी चाहिए, ये कुत्ते बाहर वालों के हैं या गांव वालों के हैं। तो मैं बता दूं, हमारे परिवार के हैं, ताऊ के लड़के ने खोल रखा है बिजनेस। अच्छा काम करो यार, सच में। आज तो मेरी हालत ख़राब हो गई है, ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा है सच में। और मुझे ना Q&A ब्लॉग भी बनाना था। बहुत टाइम मैंने एक पोस्ट डाली थी जिस पर मैंने बताया था कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगी। उन्होंने बहुत सारे मेरे सगाई से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे मुझसे, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं। कभी हल लगाना हुआ, फिर भाई भी सौंप दिया गया घर के कामों में, फिर भैंस भी दूध नहीं दिया बीच में, तो इसी चीज़ में बिजी हो गए भाई। और आज तो मेरा ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, और वीडियो ना आज छोटी ही बनी। तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आज तो थकान के मारे हालत ख़राब हो गई। बाय बाय।